से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकें। ठीक है। और अगर आप जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम आप अपने दिल से तो उसको बुरा जाने। ठीक है। आप देखें कि हम हिस्ट्री में देखा है कि राजा ताहिर ने एक मुसलमान लड़की को उसने यानी कि कैद किया, उसको छुड़ाने के लिए हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। अच्छा। और जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया तो उन्होंने आन के कुफार की दर्जियां उड़ा दी। अच्छा। और एक मुसलमान बेटी को उसने आज़ादी दिलवाई और जिसकी वजह से हमारे ये बड़े सगीर में भी इस्लाम जो है ना वो फैला। तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं। ठीक है। आज हमने अमेरिका को अपना खुदा मान लिया, अमेरिका को अपना सब कुछ मान लिया। ठीक है। जब तक हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबे नहीं करेंगे हमें कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, आपने मोहम्मद बिन कासिम की बात की है जी, वो इसलिए यहाँ पे आया कि भाई एक औरत के ऊपर जुल्म हुआ तो इसलिए वो आ गया। मुझे बताएं, किसी भी रियासत में कोई दोस्त कहीं बाहर से आके और यहाँ चाहे इस्लाम के नाम पे या किसी भी नाम पे आके पाकिस्तान में कह के जी लेट्स सपोज तालिबान पाकिस्तान में आज आ जाते हैं, कहते हैं इधर इस्लाम का नफाज नहीं है, इधर जुल्म हो रहा है हम पब्लिक के ऊपर, तो हम यहाँ पे हुकूमत करेंगे, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? उन्हें हीरो मानेंगे फिर तालिबान को? तालिबान को क्या, हम सबसे बदकिस्मती तो हमारी आवाम की है ना, क्या कि हमें जो आवाज उठानी चाहिए। जी जी। हम खाली बस कहते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, सिर्फ नाम के हैं। अच्छा। कोई चीज में हम खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं लेते हैं। हमारी कितने बच्चे वहाँ पे शहीद हो गए हैं, हमारी माएँ बहनें शहीद हो गई हैं। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कोई आवाज उठाने वाला नहीं। हम बदकिस्मत कौन नहीं। और फिर एटॉमिक पावर का क्या करना है? मुझे मेन सवाल ये है। वैसे आपने राजा ताहिर मोहम्मद बिन कासिम की बात की है, मैं कहता हूँ राजा ताहिर इसी सरजमीन का और मोहम्मद बिन कासिम बाहर से आया। मेरा सवाल थोड़ा सा ये है कि अगर आज बाहर से कोई आए, तालिबान ही आ जाते हैं इस्लाम के नाम पे जी, पाकिस्तान में जो है ना इस्लाम के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, शरई निज़ाम हम पाकिस्तान में लाएंगे, इवन सऊदिया से आज के दौर में कोई आ जाता है, तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी? गवर्नमेंट तो नहीं, चाहे जुल्म हो भी रहा फिर भी गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगी। आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं एज ए मुस्लिम उसे एक्सेप्ट करूंगा। यानी अगर तालिबान आके हमारी सरजमीन पे कब्जा कर ले, बेशक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में आएगा तो हम उसके साथ। ठीक है। आप जी तालिबान अगर कोई आ जाता है, तालिबान की तो एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी आ जाता है पाकिस्तान पे आके कहता है कि इधर इस्लाम का नफाज होना चाहिए, कब्जा कर ले, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? आप ही करेंगे? आप करेंगे? नहीं, कैसे हो सकते यार। हाँ, मतलब है तो हमारी सरजमीन है ना, हमने उसको ठीक करना है। जो आदमी गलत होता फिर उसको तो गलत करना पड़ता है। ठीक है। सही क्या है गलत क्या वो तो हर बंदा जानता है, अनपढ़ तो आजकल के दौर में है कोई नहीं। ठीक है। शायद मुझसे ज्यादा दुनिया समझदार हो। सारी बात है, हर एक सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बात है, हर बंदा आज में जिसके हाथ में मोबाइल है उसके दिमाग में टेक्नोलॉजी है। सर मुझे बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे आपके एटम बम का हमने क्या करना है? और ये जो अभी इमेज फोटोज वायरल हो रही है पूरी दुनिया में कि जी एटॉमिक पावर, हमें ये बताया जाता है जी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पास एक मुसलमान या इस्लामिक एटम बम है जो कि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज को हिफाजत करता है, इधर वो हिफाजत नजर आ रही है। मैं अपने हुक्मरानों को रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो जंग है ना उसमें स्टैंड लें। अच्छा। अवाम आपके साथ है। ठीक है। जिंदगी तो खत्म हो ही जानी, तो बोलती नहीं, जिंदगी तो खत्म हो ही जानी, चारपाई भी खत्म भी हो जानी और जहाज में भी खत्म हो जानी। अच्छा। ऐसे जो एटम बम है उनकी हमें कोई जरूरत नहीं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो अतात में ना इस्तेमाल हो सके, जो उनके हक के लिए बोल ना सके। ठीक है। इस तरह की चीज की हमें जरूरत नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ इससे एटम बम हमारा किसी काम का बेकार है, बेकार है। अगर हम आवाज नहीं उठा सकते, हम उनके हक में नहीं बोल सकते, तो फिर क्या फायदा इस तरह का? आप कह रहे हैं एटम, आपने क्या बोला है? अगर एटम बम हमारा नहीं है फिर किसका है? जिनके कब्जे में उनका है। पाकिस्तान के कब्जे में ही है और किनके कब्जे? पाकिस्तान कब्जे में कितनी वो मामलात जो होते हैं, पेट्रोल जो है ना उधर कर्जे लेते हैं। अच्छा। तो फिर कभी वो तो एटम बम फिर अमेरिका के कब्जे में? सब कुछ उन्हीं के कब्जे में। ये हमारा मुल्क है। आपने अभी बात की कि अवाम बोलती नहीं है। ठीक है। अवाम तो बोलती है। नहीं, मोस्टली लोग नहीं, आप बोलते हैं। ये देखें जैसे ये डॉक्टर साहब की शायद बहुत सी बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन एक बात से मैं मतलब अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, बात करेंगे, इन्होंने बोला क्यों नहीं, क्योंकि उनकी भी बड़ी मसरूफियत होगी, लेकिन उन्होंने टाइम निकाला। और मोस्टली लोग डॉक्टर साहब आप बताएं बात करते हैं? नहीं करते, यही तो बदकिस्मती है। हम अपने हक के लिए नहीं खड़े होते। अच्छा, हम हक के लिए खड़े होते हैं यार, क्यों नहीं खड़े होते? आप सवाल ही गलत कर देते हो। नहीं, क्या सवाल? मैं आपसे बात ये करूँ, हमारी आवाम खड़ी होती है,
सबसे पहले लीडर बात करता है, लीडर के पीछे आवाम उसकी खड़ी होती ठीक है। है। मैं मतलब कि मौलाना फजल रहमान साहब को मानता हूँ। किसको भी माने। मौलाना फजल रहमान साहब बात करते हैं ठीक तो है। उनकी बात हमारी बात होती है। ठीक है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने आवाज उठाई मौलाना थी। फजल रहमान ने बात आज तो तक सुन क्या लो। किया मुझे बात तो बताएं। सुनो। अच्छा जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने आवाज उठाई थी। अच्छा। हम उनको मानते, वो हमारी आवाज थी। ठीक है ठीक है खान लियाकत अली खान मरहूम ने आवाज उठाई थी। ठीक है। हम उनको मानते हैं, हम उनकी आवाज हमारी आवाज थी। ठीक है। इसी तरह इमरान खान साहब ने आवाज उठाई थी अच्छा तो उनकी आवाज हमारी आवाज थी। अच्छा। इसी तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उठाएंगे तो ये हमारी आवाज होगी। मेरा सवाल लीडर ही बात है, करते हैं। मेरा सवाल ही है ना। अवाम तो बोल रही है। नहीं मेरा सवाल ही है डॉक्टर साहब, मैंने यही बोला है ना कि ओआईसी में हमारे लीडर गए हैं, वो सबसे पीछे खड़े हैं। आप कह रहे हैं यानी इसका मतलब हमारी हम आवाज, तो बोलते हैं यार, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा पूरी दुनिया में। कौन सुन रहा है दुनिया में हमारी सुनता है इसलिए नहीं कि हमने पैसे बहुत सारे ले लिए हैं। तो हम क्यों एक तरफ हम मबरूर हो कहते गए, हैं हम तो जज्बा गुलाम बहुत हैं। है, एक हमें तो तरफ कान से पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, उधर बैठ जाओ, तुमने पैसे देने हैं हमारे। अमेरिका वाले या कौन। सब ये जो क्या होता है अमेरिका से जो वो बैंकिंग का जो निजाम होता है, ठीक है। जहाँ से ग्रांटें मिलती हैं और अभी जनाब चाइना से। मुख्तलिफ, फिर इनको ऊपर वो प्रेशर होता है। ठीक है तो ये चीज होती है, हम तो गुलाम हैं। ठीक हो गया। असल में बात ये है कि गुलामी जो होती है ना, पहले तो हमें गुलामी से निकलना चाहिए। ठीक है। जुल्फकार अली भुट्टो ने यही नारा लगाया था। अच्छा, आज के दौर में कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान में, फलस्तीन में, कहीं पे जो हमें एक बताया जाता है ना जी मोहम्मद बिन कासिम आज के दौर में क्यों नहीं हमने आ रहा? अल्लाह से मोहम्मद बिन कासिम मांग लिया है। अच्छा देखो, हमने नबी तो नहीं मांगा, मोहम्मद बिन कासिम मांगा, अल्लाह देगा। हमने नबी नहीं मांगा, हमने अबाबील मांगा है। अच्छा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अबाबील भी भेज ठीक सकता है। है, मोहम्मद बिन कासिम भी भेज सकता है। सिर्फ नबी नहीं आएगा, अपने नबी मांगा भी नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो खुद मुसलमान है, क्या इनमें हमारे में इतना दम नहीं है कि हम कोई अपने लिए अपना काम हमें करते हैं? अबाबील बनाएगा यार, मैं नहीं। हमने अबाबील का नाम लिया, हमें अबाबील अल्लाह बनाएगा ना, हम उठेंगे, हम गिरेबान पकड़ेंगे। किसका गिरेबान पकड़ेंगे? हमें तो यही नहीं पता कि गलत कौन है सही कौन है। मुझे बताएं, आप लेट्स सपोज इस टाइम पाकिस्तान में जो कुछ इश्यूज हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जिसका जिम्मेदार हमारे हुक्मरान, तो हम कल गिरेबान पकड़ेंगे ना। ठीक हो गया। हमारे अंदर ये जज्बात है ना, अल्लाह हमें मोहम्मद बिन कासिम बनाएगा, आपने हमें अबाबील बनाएगा। जैकेट फुल मुजाहिदीन वाली पहनी है, फुल जज्बा भी और आपने यार लगता है। मुजाहिदीन वाली नहीं, ये सर्दी के बचाव के लिए पहने हुए हैं। ट्रेनिंग तो नहीं मुजाहिदीन वाली? ट्रेनिंग नहीं। सारे कलमा को मुजाहिद है अच्छा, सभी मुजाहिद। इंशाअल्लाह, सब मुजाहिद हैं। कलमा को मुजाहिद है। ठीक हाँ, हो हम गया। बोलते हैं। अच्छा और ये आप मत कहो कि कोई बोलता नहीं है, सब बोलते हैं। ये ठीक हो इनके गया। अंदर जज्बात हैं, अच्छा, बोलने वाले हैं, लेकिन ये लेकिन दुनिया हमारा सुन क्यों नहीं रही हमारी बात? डॉक्टर साहब, हमारी बात ओ दुनिया भाई क्यों नहीं हमने सुन वो बता दिया आपको। रही? एक मिनट में इनसे हाँ, इनसे बात बात करते करूं, हैं। फिर उसके बाद आपसे एक सवाल करूंगा। क्या वजह है हमारी आवाज दुनिया सुन रही है? आप तो जरा एजुकेटेड हैं, जरा सच बताइएगा। हमारी आवाज, दरअसल हम तो आवाज निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना, हाँ हमारे हुक्मरान को जो अपना करना चाहिए रोल अदा, वो नहीं है रोल अदा हो रहा। ठीक है अवाम जो चाहती है वो फलस्तीन के साथ खड़ी हुई है। ठीक है। अभी मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी खबर कि ईरान ने जो कि जंग लड़ रहा है, इसराइल के अगेंस्ट लड़ रहा है फलस्तीन के मामले में, उसने इंडिया से हेल्प मांग लिया कि भाई आप हमारी हेल्प करें। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये प्रॉपर खबर है, जाके कोई भी गूगल से सर्च कर सकता है कि उन्होंने इंडिया को कहा कि भाई आप जो उनसे अगर मामला जंग को रुकवाने में कोई अपना रोल अदा करे या कोई हमारी हेल्प करे, फेवर करे, यानी इंडिया इसका मतलब है इस टाइम इतनी पावर में है कि वो जंग रुकवा सकता है। मसला इस चीज़ है क्या है कि जब तक हम सारे इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ये हमारे मसले नहीं हल होंगे। ठीक है, तो और नहीं, इकट्ठे कौन? इंडिया पाकिस्तान वाले इकट्ठे टोटल नहीं? जितने मुसलमान कंट्रीज हैं, ठीक है अगर हम अलग-अलग होंगे तो फिर सब मार ही खाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और हमारा बिलीव ये होना चाहिए कि हमारी जो पावर है वो अल्लाह है, अल्लाह और जो अतात है वो हमारे नबी की है। ठीक है लेकिन जब तक हम अमेरिका को मानते रहेंगे तो फिर जूतों के अलावा और जिल्लत के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और हमारे हुक्मरानों को भी कुछ नहीं मिलेगा। हुक्मरानों को डॉलर मिल तो रहे हैं। वो